container dot events. ओके वेरी गुड। सो तुमने आज इसमें फ़ॉन्ट भी ऐड किया हुआ है। हाँ जी, इट इज़ गुड टू गो। कासिम भाई वो ना मेरे पास एक तो इमेज नहीं थे दोनों, तो मैंने ये वाला इमेज डाल दिया वर्की कोड पे। वेरी और गुड, ठीक है। दूसरा वाला इमेज नहीं था। हाँ हाँ। अब आप ये देख लें, सही है। अब अगर ये इमेज बीच में से निकाल दो तो क्या ये वाला बॉक्स पूरा ये नीचे तक स्ट्रेच होना चाहिए था ना? मैं इसको ये पूरा वाला जो बॉक्स है ना, ये वाला जो बॉक्स है जो आपके सामने दरमियान वाला सेंटर वाला, हाँ हाँ ये ना मैंने ना इसकी जो हाइट है ना, मुझे 80 मतलब विंडो हाइट से ना थोड़ी छोटी रखी है। अच्छा, ये कार्ड की हाइट है, फिर लेबल की हाइट है, कार्ड की हाइट है, इसकी 30 पिक्सल है, इसकी 15% है। अच्छा, कंटेनर की हाइट कितनी है? तुमने लिखा इसकी हाइट 100 व्यू हाइट है, ठीक है। इट इज़ 100 व्यू हाइट, ठीक है ना। कंटेनर की हाइट, बल्कि नहीं, कंटेनर भी कंटेनर फुल कंटेनर, हाँ ये कंटेनर, कंटेनर की हाइट 100 व्यू हाइट है, गुड टू गो। इसका इसकी तुमने विड्थ दी कि 900 पिक्सल है, गुड। इसका मार्जिन ऑटो किया ताकि ये सेंटर पे रहे, ठीक है। अच्छा, अब इसके अंदर 3 बॉक्सेस हैं। मैंने कहा था लेबल को 15% दो, डेट्स को 15% दो, और कार्ड को बाकी का जो रह जाता है 70%, ठीक है। मैं इसको इसी तरह ही कर देता हूँ। लेबल अभी हाई, लेबल जो है इट इज़ 15%, ठीक है। मतलब 15% ऑफ व्हाट? 15% ऑफ टोटल हाइट। हाँ, 15% ऑफ टोटल हाइट क्या है? कंटेनर की कितनी हाइट है? 100 व्यू हाइट। तो मैं इसको 15% देता हूँ, कार्ड को मैं देता हूँ 70%, ठीक है, और डेट्स को मैं देता हूँ 15%, ठीक है। तो स्क्रॉलिंग स्टार्ट हो जाती है। अच्छा, फ़ॉन्ट साइज तुमने कितना रखा हुआ था? 30 पिक्सल, ओके ओके। अब ये देखो स्क्रॉल आ रहा है, स्क्रॉलिंग नहीं आना चाहिए, ये प्रॉब्लम कर रहा था। हाँ, इसकी हाइट 15% है, डेट्स की हाइट 15% है, कार्ड की हाइट 70% है, लेकिन अब स्क्रॉल कर रहा है। तो स्क्रॉल को अवॉइड करने के लिए, वो स्क्रॉल की रीजन क्या है, क्यों स्क्रॉल कर रहा है? क्योंकि हमारी ना हाइट में थोड़ा मसला है। नहीं, मसला क्या है एग्जैक्ट पता होना चाहिए सदफ, हमें एग्जैक्ट क्या मसला? हाँ कासिम भाई, जो बॉक्स साइजिंग प्रॉपर्टी है ना, वो हमने नहीं दी, बॉडी में दी है वाली कंटेनर में दी। हाँ, बॉक्स साइजिंग हमने कंटेनर को दी हुई है, देखो कंटेनर को बॉक्स साइजिंग दी हुई है, दिस इज कंटेनर, इसको हमने बॉक्स साइजिंग दी हुई है। फिर क्या मसला है? बॉक्स साइजिंग तो हमने कंटेनर को दी हुई है। तो मुझे लगता है हमने कंटेनर की लेंथ थोड़ा ज्यादा रखी है। नहीं, लेंथ मतलब हाइट ज़्यादा रखी हुई है। हाइट नहीं, हाइट 100 व्यू हाइट है। अगर हम ये कंटेनर को अगर इसको चेक करना है, कैसे चेक करेंगे कि क्या कंटेनर की हाइट हमने फुल रखी है या नहीं रखी? मैं फॉर एग्जांपल इन तीनों का बॉर्डर रिमूव कर देता हूँ, कार्ड का, डेट्स का बॉर्डर रिमूव कर देता हूँ, और अब मैं चेक करता हूँ कंटेनर को बॉर्डर दे के, ठीक है। यही तरीका है ना चेक करने का कि क्या कंटेनर तो नहीं ओवरफ्लो दे रहा, ठीक है। अब कंटेनर जो है, कंटेनर ओवरफ्लो दे रहा है, मेरे ख्याल से तो कंटेनर का बॉर्डर ठीक नज़र आ रहा है, ठीक है। मतलब अगर मैं इनकी हाइट कम कर दूँ, इसकी हाइट 2% कर दूँ, इसकी हाइट 60% कर दूँ, और इसकी हाइट भी 10% कर दूँ, ठीक है। तो स्क्रॉलिंग ख़त्म हो जाती है। जब मतलब मैं इन तीनों एलिमेंट्स की हाइट कम करता हूँ तो स्क्रॉलिंग ख़त्म हो जाती है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि कंटेनर के साथ मसला नहीं है, मसला इन तीनों एलिमेंट्स के साथ है। इन तीनों की हाइट वो जमा करके ओवरफ्लो कर दिया, ठीक है। लेबल, कार्ड और डेट्स को जब प्लस करो तो इट ओवरशूट्स द कंटेनर। कासिम भाई, हमने जो दरमियान वाला जिसमें ये मेकिंग साइड है सल्फान पड़ा हुआ है, हाँ, इसको हमने हाइट दी थी 70%, हाँ, ऊपर वाले डिवीजन को दी थी 15% और नीचे वाले डिवीजन को दी थी 15%। हाँ, तो सारी हाइट होके 100% हो गई। हाँ, लेकिन पता है वो क्या होता है, मैं तुम्हें बताता हूँ। अब मसला क्या है, मैं इसको दोबारा वही हाइट दे देता हूँ, इसको 15% कर देता हूँ, डेट्स को भी 15% कर देता हूँ। डेट्स की तरह डेट्स की हाइट, डेट्स को भी 15% कर देता हूँ। अब जैसे ही मैं देखो इसकी हाइट निकालता हूँ ना, बीच में से डेट्स वाले की हाइट निकालता हूँ, तो स्क्रॉलर ख़त्म हो जाता है। जैसे ही डालता हूँ तो स्क्रॉलिंग आ जाती है,
हाँ जी। ठीक है। ये स्क्रॉलिंग इसलिए आ रही है क्योंकि बॉक्स साइजिंग नहीं डाली हुई है हमने, ना लेबल में डाली है, ना कार्ड में डाली है, ना डेट्स में डाली है। ठीक है। वो बॉक्स साइजिंग ना डालने की वजह से क्या होता है कि जो इन लोगों को, इनको बॉर्डर मिला हुआ है ना, ये वाला बॉर्डर, फिर उसके बाद इसका बॉर्डर, फिर उसके बाद इसका बॉर्डर, जो इनके बॉर्डर्स मिले हुए हैं, दीज बॉर्डर्स हाँ जी। बेसिकली गेट आउट ऑफ इट्स इंटीग्रल हाइट। लाइक डेट्स की हाइट 15% है, ठीक है। जब तक मैं बॉक्स साइजिंग नहीं दूंगा ना, वो 15% प्लस 2 पिक्सल हो जाएगी इसकी टोटल हाइट। ठीक ठीक है, प्लस 2 पिक्सल बॉटम वाली बॉर्डर, प्लस 2 पिक्सल टॉप वाला बॉर्डर, तो मतलब 15% प्लस 4 पिक्सल। ठीक ठीक है ना। तो मतलब ये कि जो डेट्स की हाइट है वो 15% नहीं रही, वो 15% प्लस 4 पिक्सल रही हो गई है। इसी तरह कार्ड की टोटल हाइट 70% नहीं रही, 70% प्लस 4 पिक्सल। ठीक है, बॉर्डर की जो 2 पिक्सल, 4 पिक्सल कौन सी? 4 पिक्सल आ रहा है बॉर्डर इसका, देखो टॉप बॉर्डर, ठीक है, ठीक है, ठीक है, और ठीक बॉटम बॉर्डर। अगर बॉर्डर इसका 2 पिक्सल इधर लिखा हुआ है ना, तो इसका मतलब है इट इज फ्रॉम टॉप 2 पिक्सल, राइट 2 पिक्सल, लेफ्ट 2 पिक्सल, बॉटम 2 ठीक है, पिक्सल। तो हम हाइट क्योंकि चेक कर रहे हैं, तो हाइट में फिर टॉप और बॉटम आता है, तो ये 4 पिक्सल है। ठीक है, ठीक है ना। तो ये 70% प्लस 4, इसी तरह लेबल का 15% प्लस 4 पिक्सल। तो वो टोटल जमा करो तो 4 पिक्सल लेबल का ओवरशूट कर रहा है, कार्ड का 70% से 4 पिक्सल ओवरशूट कर रहा है, डेट्स का 15% से 4 पिक्सल ओवरशूट कर रहा है। ठीक है। तो वो सारे के सारे ना वो अननेसेसरी ओवरशूट दे रहे हैं। तो इसका मतलब है इन सारी प्रॉपर्टीज को, लेबल को, कार्ड को, डेट्स को, इन सब को हमें बॉक्स साइजिंग देनी पड़ेगी। ठीक है, इसको बॉर्डर बॉक्स दे दिया, फिर इसको भी बॉर्डर बॉक्स दे देते हैं, फिर उसके बाद डेट्स को भी बॉर्डर बॉक्स दे देते हैं। ठीक है। अब देखो स्क्रॉलर खत्म हो गया। हाँ जी, कैन यू सी द स्क्रॉलर? नो। अब कंटेनर की हाँ, हाइट ना, अब कंटेनर का बॉर्डर नजर आ रहा है तुम्हें, कंटेनर का बॉर्डर उधर ही है, लेकिन सारे के सारे जितने भी बॉर्डर है ना, येलो वाले, और ये जो इसका बॉर्डर है, जो इसका बॉर्डर है, दीज बॉर्डर्स आर नाउ इनसाइड द कंटेनर, इनसाइड द वाइट बॉक्स। ठीक है ना। ठीक, अब इसको थोड़ा सा आपने ठीक, ब्यूटीफाई करना है, मतलब इट लुक्स काइंड ऑफ वियर्ड के ओवर डब्बे बने हुए हैं, अजीब सा लग रहा है। तो मैं इसको थोड़ा ठीक, सा ब्यूटीफाई करने के लिए सबसे पहले बॉर्डर रिमूव करूंगा। ठीक है। ठीक है, क्योंकि अब हमने प्रॉपरली इस पेज को प्लेस करना है, और फिर हम एंड पे इस कार्ड को रिमूव करके इधर हम अपने वाला कार्ड प्लेस करेंगे। तो इसको ब्यूटीफाई ठीक है, करने के लिए सबसे पहला काम हमने क्या करना है, बॉर्डर्स रिमूव करना है। सबके बॉर्डर्स को मैं डिसेबल कर देता हूँ, ताकि मेरे बॉर्डर्स इसमें से नज़र ना आए, और ये साइडों पे नज़र आ गया। ठीक है। अभी ठीक है, और इवेंट्स बिल्कुल टॉप पे जुड़ा हुआ है, जबकि अगर मैं अपने वाली तस्वीर खोल के देखूं, जी, जो कल हमने तस्वीर खोली थी, तो इसमें देखो, इसमें हमारा ना, किधर गया, सॉरी, ओके। तो इसमें हमारा और इवेंट्स ये सेंटर पे बना हुआ है, फिर ये कार्ड सेंटर पे बना हुआ है, फिर ये डब्बे थोड़े से येलोइश टाइप, ब्लूइश टाइप हैं। एक तो हमें नज़र आ रहा है क्लियर कट के बैकग्राउंड कलर जो है ना, वो हमारा मैच नहीं कर रहा। ठीक है। हाँ, हाँ, बैकग्राउंड कलर मैच नहीं कर रहा। बैकग्राउंड कलर हम किधर से निकालें? बैकग्राउंड कलर के लिए मैंने फिग्मा डाउनलोड किया हुआ है, तुम्हें भी मैं बोलता हूँ तुम फिग्मा डाउनलोड कर लो, ताकि हमें एग्जैक्ट पता हो कि कौन सी कलरिंग ठीक है, हमने यूज़ करनी है। तो मैं अब इस फिग्मा फाइल के अंदर जाके, हमारा कलर कोड ये है, #00488D। ठीक है। तो ये वाला कलर कोड मैं यहाँ से उठाऊँगा, और इसको मैं पेस्ट कर दूँगा इसके अंदर, जहाँ पे हमारी बॉडी को हमने बैकग्राउंड कलर दिया हुआ है। तो इधर मैं कहता हूँ #, ठीक है। आज जब हमने ये कलर कोड दिया, तो बाकी तो सारा ब्लूइश टाइप हो गया है, लेकिन ये जो डब्बा बना हुआ है ना, ऊपर एक डब्बा, ये अननेसेसरी ब्लू कलर क्रिएट कर रहा है। मतलब इसका है कि हमने इनको भी बैकग्राउंड कलर दिया हुआ है, लेबल को भी बैकग्राउंड कलर दिया हुआ है, कार्ड को भी बैकग्राउंड कलर दिया हुआ है, जो कि अननेसेसरी है, नॉट रिक्वायर्ड है, सिर्फ हम बॉडी को ठीक है, दे दिया, गुड एनफ। ठीक है। एक हमारा फिक्स हाँ निकल जी, आया, हमने इसका कलरिंग स्कीम फिक्स कर दी। अच्छा, दूसरी हमारी कलरिंग स्कीम क्या है? ये फ़ॉन्ट कौन सा है? रोबोटो। रोबोटो का कौन सा है? बोल्ड है। ठीक है। और ये वाला, ये फ़ॉन्ट बिल्कुल बॉडी के टॉप पे टच नहीं हो रहा। ठीक है, थोड़ा सा सेंटर पे है। और अगर मैं ठीक है, इसकी हाँ अगर जी, इधर से लाइन ड्रॉ करूँ, तो ये देखो, ये थोड़ा सा यहाँ से, ये नीचे से भी थोड़ा सा ना ओवरशूट कर रहा है। ठीक है ना, नजर आ रहा है? उसके बाद हाँ जो जी, हमारा,
मतलब ये बॉक्स हमारा सेंटर पे है। अच्छा, अब हमने क्या करना है, हमने ओवर इवेंट्स डालना है, वो थोड़ा सा नीचे हो, थोड़ा सा लेफ़्ट साइड से भी उसका फासला हो। तो लेफ़्ट साइड से तो फासला है लेकिन टॉप से नहीं है, और इसका फ़ॉन्ट साइज़ इट इज़ नॉट बोल्ड। तो मैं इसका फ़ॉन्ट साइज़ एक तो बोल्ड कर दूंगा, ठीक है, फ़ॉन्ट वेट बोल्ड कर दूंगा, ठीक है। और उसके बाद इसको ना मैं टॉप से कोई डिस्टेंस दूंगा। टॉप से डिस्टेंस देने के लिए मैं इसको बोलूँगा पैडिंग टॉप 2 रैम, ठीक है, डिस्टेंस आ गया। कासिम भाई, तो आपसे डिस्टेंस देने के लिए हमने इसे मार्जिन क्यों नहीं दी? मार्जिन भी हम दे सकते हैं लेकिन अच्छा अच्छा अच्छा। वो डब्बा ना हिल जाए, मुझे ये डर है। ये डब्बा देखा, अब स्क्रॉलर आ गया ना, स्क्रॉलर शो होना शुरू हो गया, क्योंकि हमने डब्बे बनाए हुए हैं। अब ये देखो, ये डब्बा, अब मार्जिन टॉप दिया ना तो वो पूरे का पूरा डब्बा नीचे मूव कर गया, येलो वाला, ठीक है। ठीक है, ये लेबल पूरे का पूरा। लेकिन अगर मैं पैडिंग टॉप दूँ, किधर गया इसका, अगर मैं मार्जिन टॉप ख़त्म करूँ, पैडिंग टॉप दूँ, तो वो इन साइड, मतलब विद इन द मार्जिन इट इज़ गिविंग सम पैडिंग, ठीक है, ठीक है। विद इन द मार्जिन। तो समझ आई ना, मतलब जब पैडिंग टॉप देता हूँ तो वो विद इन द मार्जिन नीचे जाता है, लेकिन जब मार्जिन टॉप देता हूँ तो वो पूरे का पूरा डब्बा ही ऊपर से नीचे पुश कर जाता है। तो मेरा पेज की ना थोड़ा फ्लो ख़राब हो जाता है। तो मुझे फ्लो नहीं ख़राब करना, मुझे पैडिंग टॉप देनी है ताकि वो डब्बे के इन साइड ही मूव करे, ठीक है। ठीक है। तो मैं अभी इसको बॉर्डर ख़त्म करता हूँ, थोड़ा सा सेंटर पे आ गया, मतलब इट इज़ गुड टू गो। लेकिन मैं चाहता हूँ कि जो ये देखो, इसका अगर मैं बॉर्डर दूँ और डेट्स का मैं बॉर्डर ऑन कर दूँ तो ये बिल्कुल साथ जुड़े हुए हैं। जबकि मैंने फिग्मा में जो लाइन ड्रॉ की थी उसमें ये और इवेंट्स यहाँ से थोड़ा सा इसका गैप था, इट वाज अराउंड 30 पिक्सल फ्रॉम लेफ्ट ऑल्सो। तो मैं इसको कहता हूँ कि लेबल जो है ना, इट शुड मूव अ लिटल टू द राइट, पैडिंग लेफ्ट दे के, पैडिंग लेफ्ट देता हूँ, इसे कहता हूँ 30 पिक्सल या 2 रैम, ठीक है। अब थोड़ा सा मैंने इसे और मूव, थोड़ा सा और मूव कर देता हूँ, ठीक है, सेंटर पे आ गया। अब इनके मैं बॉर्डर्स रिमूव कर दूँ ताकि देखने में, देखने वाले को ठीक लगे, बुरा ना लगे, हमारा और इवेंट्स थोड़ा सा सेंटर पे आ गए। अब हमारे पास ये जो इमेज है, व्हाट इज़ द प्रॉब्लम विद द इमेज, image is not in the center like in our picture, it should be in the center of the container, ऐसे ही है ना, ठीक है, जी। सही है ना। इस तरह इमेज थोड़ा सा सेंटर पे होना चाहिए। और इस इमेज को फॉर एग्जांपल ये फ्लायर है, मैं इस फ्लायर को सिर्फ अभी सेंटर में रखूँगा और इसे थोड़ा सा शेडो देने की कोशिश करूँगा, थोड़ा सा साइज़ पे छोटा करूँगा ताकि वो बिल्कुल अभी पॉप आउट हो रहा है तो वो हमें काम करते हुए भी अच्छा लगे। तो इसको थोड़ा सा इमेज को सेंटर पे प्लेस करने के लिए मैं क्या करूँगा, मेरे पास ये जो फ्लायर वाला डिव है, इसके अंदर मैंने सारे एलिमेंट्स इसके सेंटर अलाइन करने हैं, वर्टिकल अलाइन करने हैं, ठीक है। तो मैं कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ करूँगा CSS की, कार्ड को, क्या कार्ड के अंदर एलिमेंट्स को सेंटर और वर्टिकली अलाइन करने के लिए। जब बॉडी के लिए हमने ऊपर जब हम लैंडिंग पेज बना रहे थे तो उसमें हमने लॉगिन बॉक्स बनाना था, तो हमने बॉडी को क्या प्रॉपर्टी दी थी कि लॉगिन बॉक्स सेंटर पे आ गया था। कासिम भाई, हमने बॉडी को एक तो दी थी फ्लेक्स। एग्जैक्टली तो हमने पर क्या, कार्ड को भी हाँ, फ्लैक्स देना है ताकि इमेज कार्ड के, ये अब कार्ड का येलो कलर का बॉक्स है, ठीक है, दिस येलो बॉक्स इज द एंटायर कार्ड और इमेज इसके अंदर छोटा सा। अब मैंने क्या करना है, मैंने इस इमेज को कार्ड के बिल्कुल सेंटर पे प्लेस करना है, ओके, ठीक लेकिन है। कासिम भाई एक बात सुनिए, ये जो हमारा सेंटर वाला ब्लॉक था, ठीक है, जो सेंटर वाला जिसने कार्ड या फ्लैट दिया था, हाँ हाँ, इसकी ना हमने एक स्पेसिफिक हाइट रखी थी ना। कार्ड की हाइट हमने 70% इसके रख हमने दिया ना। हाँ 70% है नहीं, ये। ये जो कार्ड वाला पूरा ब्लॉक है, इस पूरे ब्लॉक की हमने रखी थी ना। हाँ ये जो येलो कलर का बॉक्स है ये कार्ड है। हाँ जी। हाँ तो आपने ये वो फिर वो कहाँ यूज करते थे कि जो सेंटर वाला ब्लॉक होता है उसको, मतलब उसके अंदर का शार्प सेंटर में लाने के लिए हम जो है, अगर उसे एक हमने क्योंकि स्पेसिफिक विड्थ दी है तो हम उसे सेंटर में करने के लिए मार्जिन ऑटो देंगे। हाँ, वो तब करेंगे जब हमने इमेज को सिर्फ और सिर्फ हमने वर्टिकली अलाइन करना है, ठीक है, मतलब ये सेंटर पे। अब मैं इमेज को अगर मार्जिन ऑटो देता हूँ ना तो ये सेंटर पे आ जाएगा। सॉरी, डिस्प्ले भी होना चाहिए इसका, ठीक है। तो अगर डिस्प्ले ब्लॉक है, मार्जिन ऑटो है, तो वो ऑटोमेटिकली सेंटर पे आ जाएगा। ये तो आ गया वर्टिकली सेंटर पे, लेकिन हमें हॉरिजॉन्टली भी सेंटर करना है, अच्छा, ठीक है। जब हमें हॉरिजॉन्टली भी सेंटर करना है, यानी इसका हॉरिजॉन्टल एक्सिस जो एक्स एक्सिस है उसके भी सेंटर पे आए, तो मेरे पास अब कोई मुझे टूल नहीं पता। मैं मार्जिन ऑटो तो मैंने कर दिया, लेफ्ट और राइट से इसने अपने आप को सेंटर पे कर लिया है मार्जिन ऑटो दे के।
लेकिन मार्जिन ऑटो डिस्प्ले ब्लॉक देगी। ये मार्जिन ऑटो सिर्फ तब सेंटर पे करता है जब वो इसकी डिस्प्ले की प्रॉपर्टी ब्लॉक होती है, ठीक है ना। इमेज को हमने डिस्प्ले ब्लॉक दिया और साथ मार्जिन ऑटो दिया, ये बिल्कुल ये वर्टिकली सेंटर पे आ गया, ठीक है। अगर वाई एक्सिस पे देखा जाए तो इट इज़ ऑन द सेंटर ऑफ द वाई एक्सिस, ऑल राइट। अब मुझे प्रॉब्लम ये है कि ये एक्स एक्सिस के सेंटर पे नहीं है, दिस इज़ अ जेन्युइन प्रॉब्लम, ठीक है। इस तरह तो नहीं होना चाहिए, मतलब अब मैं इसका बाउज रिमूव कर दूँ, ये बिल्कुल टॉप के साथ जुड़ा हुआ है, मेरा टॉप के साथ तो नहीं है उसके अंदर, मुझे तो इसको एक्स एक्सिस के भी सेंटर पे रखना है। तो मैं क्या करूँगा, अभी मैंने इमेज को मार्जिन ऑटो डिस्प्ले ब्लॉक दिया, मैं मार्जिन ऑटो डिस्प्ले ब्लॉक दोनों ख़त्म कर दूंगा। मैं जो इमेज का एनक्लोजिंग डिव है कार्ड को यानी येलो बॉक्स को बोलूँगा कि यू शुड बिकम फ्लैक्स, यू शुड अलाइन ऑल एंड आइटम्स विच बिलोंग टू यू एट योर सेंटर हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली, ठीक है। मैं कार्ड को ऑर्डर दे रहा हूँ कि एक तो तुम फ्लैक्स हो जाओ डिस्प्ले, एक तो तुम फ्लैक्स हो जाओ, ठीक है। दूसरा तुम अलाइन आइटम सेंटर कर दो ताकि एक्स एक्सिस के सेंटर पे आ जाए, और उसके साथ ही जस्टिफाई कंटेंट सेंटर पे कर दो ताकि वाई एक्सिस पे तुम्हारे तमाम एलिमेंट सेंटर पे आ जाए, ठीक है ना। तो अब ऑटोमेटिकली येलो बॉक्स के अंदर हमारा ये वाला डब्बा बिल्कुल सेंटर पे आ गया इमेज, ठीक है। समझ आ रही है ना। कार्ड को जब हमने ऑर्डर दिया ना कि अपने जितने भी तुम्हारे अंदर एनक्लोजिंग आइटम्स हैं उन तमाम को अपने सेंटर पे रख लो, तो मैंने कार्ड को कहना है डिस्प्ले फ्लैक्स अलाइन आइटम सेंटर जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, ये रट्टा लगा लो, ठीक है। सही है। हाँ, मतलब कार्ड को मैंने एक्स एक्सिस पे भी सेंटर पर रखना है, वाई एक्सिस पे भी सेंटर पर रखना है। तो मुझे इसके अंदर जो एलिमेंट्स हैं, तो मुझे कार्ड को एक प्रॉपर्टी देनी पड़ेगी डिस्प्ले फ्लैक्स अलाइन आइटम सेंटर जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, ये रट्टा लगा लो एक बड़ा सा, एक सफ़े के ऊपर, खाली सफ़े के ऊपर रख लो कि जब कार्ड के सेंटर पे कोई चीज़ रखनी है, एक्स एक्सिस भी और वाई एक्सिस भी, तो मुझे कार्ड को प्रॉपर्टी देनी पड़ेगी। लेकिन जब मुझे सिर्फ और सिर्फ वाई एक्सिस पे चीज़ सेंटर पे रखनी है, सिर्फ और सिर्फ, नॉट ऑन एक्स एक्सिस एंड नॉट ऑन वाई एक्सिस, तो मुझे जो अंदर एलिमेंट है ना, जो इमेज है, जो अंदर वाला एलिमेंट है, ठीक है, उसको मुझे डिस्प्ले ब्लॉक देना पड़ेगा और मार्जिन ऑटो देना पड़ेगा, ठीक है। अभी ये हमारा इस केस के अंदर ना, अब तुम इसको मोटे तौर पे लिख लो, ये रट्टा लगा लो, मार्जिन ऑटो डिस्प्ले ब्लॉक। बात ना ये जो कि हमें आप बता रहे हैं ना, अगर हमने ब्लॉक को सेंटर में करना है तो उसे हम डिस्प्ले ब्लॉक देंगे, तो वो जो डिस्प्ले फ्लैक्स ही देंगे, मतलब डिस्प्ले फ्लैक्स सेंटर में आता था, और डिस्प्ले ब्लॉक का तो मुझे ये बताइए कि वो जो है इट विल गेट मैक्सिमम अमाउंट ऑफ इट। अच्छा, मैंने इसके अंदर से फ्लैक्स ख़त्म कर दिया, अब तुम कह रही हो मार्जिन ऑटो दे दें, डिस्प्ले ब्लॉक की जगह फ्लैक्स दे दें, फ्लैक्स भी दे दिया, वो भी ठीक है। लेकिन फ्लैक्स इज मेंट टू चेंज समथिंग विद इन दिस एलिमेंट, इनसाइड दिस एलिमेंट, ठीक है ना। मतलब फ्लैक्स का पर्पज़ इधर ना, तुम कंफ्यूज हो जाओगी कि मैं इसको फ्लैक्स क्यों दे रहा हूँ। आई वॉन्ट टू कीप इट एज अ ब्लॉक, ठीक है। आई वॉन्ट टू यूज़ इट इन अ शेप कि इट स्टेज लाइक अ ब्लॉक। अब ब्लॉक मैं क्यों दे रहा हूँ, क्योंकि इसका मकसद सिर्फ और सिर्फ एक ही है कि वो मैं सिर्फ और सिर्फ इमेज को खुद को मैं कहता हूँ कि इमेज इट सेल्फ बिकम्स अ ब्लॉक, ठीक है। मतलब वो लॉजिकल बिहेवियर उसका ठीक समझ आ रहा है मुझे। लेकिन जब फ्लैक्स मैं देता हूँ ना, तो फ्लैक्स अगर मैं इमेज को दूंगा तो इसका मतलब है यानी इमेज एलिमेंट के अंदर कोई 3-4 एलिमेंट्स पड़े हुए हैं, या इमेज एलिमेंट के अंदर कोई एक और एलिमेंट पड़ा हुआ है, मैं उसके बिहेवियर को चेंज करना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो फिलहाल तुम इसको इस तरह रट्टा लगा लो कि जब हमने डिस्प्ले ब्लॉक दिया और मार्जिन ऑटो दिया तो एलिमेंट सेंटर पे आ गया, ठीक है ना। मतलब मतलब अगर हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली दोनों के लिए सेंटर में करना तो डिस्प्ले ब्लॉक यूज करेंगे। नहीं, अगर हमने इमेज अभी हॉरिजॉन्टली मतलब वाई एक्सिस के ऊपर सेंटर पे है, एक्स एक्सिस के ऊपर सेंटर पे नहीं है, ठीक है ना। तो हमने जब इसको सिर्फ और सिर्फ वाई एक्सिस पे, मतलब इसको हमने अगर हमने इसको वर्टिकली सेंटर पे किया है, तो मुझे इमेज को डिस्प्ले ब्लॉक दिया, मार्जिन ऑटो दिया, तो वो खुद ब खुद अपने आप को उसने सेंटर पे प्लेस कर दिया। अभी बताओ ये एक्स एक्सिस के सेंटर पे है या नहीं है, एक्स एक्सिस के सेंटर पे नहीं है ना। तो वो क्यों नहीं है, क्योंकि मैंने इसको एक्स एक्सिस को सेंटर पे जो रखने के लिए प्रॉपर्टी यूज़ होती है फ्लैक्स वाली, वो मैंने कहीं पे इस्तेमाल नहीं की,
ठीक है। ठीक है। तो जब जब तुमने एक्स एक्सिस पे भी एलिमेंट को सेंटर पे रखना हो तो तुमने ये लिख लो, रट्टा लगा लो, एक्स एक्सिस पे कोई चीज़ सेंटर पे करनी है, फ्लेक्स प्रॉपर्टी यूज होगी। ठीक है। ठीक है, एक्स एक्सिस पे। जब वाई एक्सिस पे कोई चीज़ सेंटर पे करनी है तो मार्जिन ऑटो वाली प्रॉपर्टी यूज होगी। मार्जिन ऑटो डिस्प्ले ब्लॉक। हाँ, गुड है। ठीक। अब मैं इसका मार्जिन ऑटो डिस्प्ले ब्लॉक खत्म करता हूँ और मैं फ्लेक्स प्रॉपर्टी यूज करता हूँ। फ्लेक्स प्रॉपर्टी किस जगह पे यूज होगी, इमेज के ऊपर यूज होगी या कार्ड के ऊपर यूज होगी? डिस्प्ले प्रॉपर्टी जो है फ्लेक्स प्रॉपर्टी हाँ वो कार्ड के ऊपर इस्तेमाल होगी, ठीक है ना। कार्ड के ऊपर। हाँ कार्ड के ऊपर, क्योंकि कार्ड के अंदर इमेज एग्जिस्ट करता है। अब वो कार्ड के ऊपर मैं कहता हूँ डिस्प्ले फ्लेक्स कर दें, अलाइन आइटम सेंटर कर दें, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर कर दें। जब अलाइन आइटम्स कह रहा हूँ ना सेंटर कर दें, तो वो इसका मतलब है अपने अंदर वाले एलिमेंट्स की बात कर रहा है कि इस कार्ड के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं इनको सेंटर अलाइन कर दें। गुड है ना। अब ये देखो तुम्हारा येलो वाला ब्लॉक बन गया, इसका मैं ये बॉर्डर ख़त्म कर देता हूँ। अब हमारा ये फ्लायर सेंटर पे आ गया। इसको मज़ीद थोड़ा सा स्मूथ करने के लिए मैं इसको कहता हूँ बॉर्डर रेडियस भी दे दो 2 पिक्सल। अच्छा, बॉर्डर रेडियस मैं इसको 4 पिक्सल दे देता हूँ और बॉर्डर को दे देता हूँ 4 पिक्सल सॉलिड, सॉरी नहीं बॉर्डर रेडियस नहीं, मुझे इसको बॉर्डर रेडियस नहीं देना। मैं इमेज को बेसिकली ना थोड़ा सा कर्वी शेप देना चाह रहा हूँ कॉर्नर से इसके, ठीक है, ताकि हाँ वो इसका थोड़ा सा वो बन जाए। हाँ, अब देखो वो बॉर्डर रेडियस पे थोड़ा सा एंड से एजेस इसके ना स्मूथ हो गए, ठीक है, स्मूथ एजेस हो गए, कर्वी एजेस हो गए, मैंने बॉर्डर रेडियस दिया। अब इसको थोड़ी सी मुझे शेडो भी देना है, जिस तरह मैंने फिग्मा के अंदर शेडो दिया हुआ है इस कार्ड को। तो मैं इसके शेडो वाली प्रॉपर्टी को देखूंगा, ये ड्रॉप शेडो लगा हुआ है, मैं इधर से इसको कॉपी करूंगा, कॉपी CSS, और मैं शेडो वाली प्रॉपर्टी तो मैंने नहीं पढ़ी। हाँ वो मैं अभी देखता हूँ ना कि क्या प्रॉपर्टी है। तो फॉर एग्जांपल मैं नोट्स पैड खोलता हूँ और नोट पैड के अंदर मैं लिख लेता हूँ कि शेडो वाली प्रॉपर्टी किधर है। अब इसने कहा कि ये जो बॉर्डर रेडियस 4 पिक्सल है, बैकग्राउंड URL ये है, फिल्टर इसका ड्रॉप शेडो 0 पिक्सल 4 पिक्सल 4 पिक्सल। अब ये मैंने सिर्फ और सिर्फ इधर से कॉपी की, इसको ये प्रॉपर्टी मैंने दे दी। अब वो खुद ब खुद इसको एक छोटा सा शेडो मिल गया। अब मुझे मुझे नहीं पता शेडो वाली प्रॉपर्टी क्या है। मैंने क्या किया, फिग्मा के अंदर डिज़ाइन बनाया हुआ है, वहाँ से मैंने वो प्रॉपर्टी कॉपी की, यहाँ पे पेस्ट कर दी। क्योंकि शॉर्ट शेडो प्रॉपर्टी इतनी ऑफनली यूज़ नहीं होती, तो मुझे रट्टा लगाने की ज़रूरत नहीं है, ना ही मैं रट्टा भी क्या लगाना है, आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी तो डेफिनेटली आपके दिमाग में नई चीज़ बैठेगी। तो मैं अब इसका शेडो मुझे अच्छा लग रहा है, बिल्कुल थोड़ा सा डेप्थ मिल गई है इमेज को, थोड़ा सा स्टैंड आउट कर रहा है, तो आई थिंक इट इज़ गुड टू गो, ठीक है ना। हाँ, अब हमने नीचे बनाए हुए हैं ये छोटे से डब्बे। अब ये डब्बे क्या हमारे उसी तरह ही नज़र आ रहे हैं जिस तरह हमारे प्रीव्यू बॉक्स के अंदर नज़र आ रहे थे? नहीं, इन डब्बों का प्रीव्यू बॉक्स के अंदर कलर कोई और है, बैकग्राउंड कलर, फ़ॉन्ट थोड़ा सा बोल्ड है, इनके अंदर कॉमास नहीं लगे हुए और थोड़े से सारे राउंडेड एजेस के साथ हैं, ठीक है, सही। मैं अब इसको फिग्मा पे जाऊंगा, जो मेरा फिग्मा बॉक्स है जिसमें मैंने इसको डिज़ाइन किया है। सबसे पहले मैं देखूंगा इसकी क्या प्रॉपर्टी है, मतलब इसका कलर क्या है। बैकग्राउंड कलर इसका 2 फॉक्सट्रॉट 80 इको डेल्टा, ये इसका बैकग्राउंड कलर है। मैं अब इन डब्बों को यहाँ से बटन्स को उठाऊंगा, ठीक है, ये जितने भी तुमने बटन बनाए हैं इनका मैं कहूँगा कि बैकग्राउंड कलर इसका क्या कर दो, ये हैश कर दो, ठीक है। अब इसको ना सिर्फ इस एलिमेंट को मिल रही है, तो मुझे क्या करना होगा, मैं इन तमाम एलिमेंट्स को दूंगा, ठीक। तो मैं बोलूँगा कि बैकग्राउंड हैश इन तमाम डब्बों को बैकग्राउंड कलर मैंने दे दिया। अब उसके अंदर मुझे फ़ॉन्ट साइज़ क्या बना हुआ है, फ़ॉन्ट साइज़ का कलर, फ़ॉन्ट कलर क्या है, वाइट कलर है, और रोबोटो है और बोल्ड है, तो इसको हम वही फ़ॉन्ट भी दे देंगे, ठीक है। तो मैं इसको देता हूँ कलर, इसको दे देता हूँ वाइट, फ़ॉन्ट साइज़ क्या देता हूँ 15 पिक्सल, ठीक है। थोड़ा सा 15 पिक्सल से बेशक ज़्यादा कर लो, और फ़ॉन्ट वेट कर देते हैं बोल्ड, ठीक है। और इसके अंदर जितने कॉमाज हैं उन सारों को रिमूव कर लेते हैं ताकि देखने में बुरा ना लगे।
ठीक हो गया। सारों के अंदर से हमारा वो कॉमास रिमूव हो गए हैं। और एक और इसके अंदर छोटी सी हाँ जी। तब्दीली है, वो है कि तमाम मंथ्स जो है ना, दीज आर 3 लेटर वर्ड्स, और इनके अंदर हमने कोई भी यानी वो फर्स्ट सेकंड थर्ड यानी वो हमने यूज़ नहीं किया हुआ। ठीक है, तो हम इसको उस तरह भी थोड़ा सा इसको एडजस्ट कर देंगे। 9 फरवरी, ठीक है। 3 मार्च को हम लिख देंगे 3 मार्च, यानी एब्रीविएशन यूज़ करेंगे। 4 अप्रैल को हम लिखेंगे 4 अप्रैल। 1 मई को लिखेंगे 1 मई। 7 जून को लिखेंगे हम 7, और जून के JUN, और जुलाई को लिखेंगे हम JUL, और 18 जुलाई को लिखेंगे 18 जुलाई, और 19 अगस्त को लिखेंगे 19 अगस्त। अब ये जो मैं फिक्सेस कर रहा हूँ ना, कॉमास रिमूव कर रहा हूँ मंथ्स के लेटर, और ये थोड़ी सी ये डिज़ाइन पार्ट है, और डिज़ाइन पार्ट को सही। वी कैन नॉट फॉरगेट द डिज़ाइन पार्ट। इट इज़ द मोस्ट ठीक। इम्पॉर्टेंट पार्ट इन क्रिएटिंग एनीथिंग। ठीक है, अगर चीज़ अच्छी ठीक। देखने में नहीं लग रही तो एक्सेप्ट हाँ इट जी। कि दैट इज़ नॉट गुड क्वालिटी प्रोडक्ट। ठीक है, ठीक। तो मैं अब बटन है, बटन का देखो साइडों पे ये बॉर्डर बने हुए हैं अजीब से शैडोइश टाइप, बुरा लग रहा है, तो मैं इसके बॉर्डर्स को ख़त्म करने की कोशिश करता हूँ। बॉर्डर कहता हूँ ठीक 0 है। पिक्सल है, सॉलिड है, ठीक। जो भी है, ट्रांसपेरेंट है। ठीक है, यानी मैंने इसका बॉर्डर ख़त्म कर दिया। अब ये बिल्कुल दीवारों के साथ चिपके हुए हैं। ठीक है ना, मतलब ऊपर से भी चिपके हुए हैं, साइडों से इनके बॉक्स ये राउंडेड नहीं है, तो इसको मैं पैडिंग दे दूंगा ताकि ये चिपके नहीं। ठीक है, मैं इसको 10 पिक्सल ठीक। पैडिंग देता हूँ। वर्टिकली मैं पिक्सल। इसको पैडिंग देता हूँ 4 पिक्सल, और हॉरिजॉन्टल पैडिंग इसको देता हूँ मैं 8 पिक्सल। 2 पिक्सल। ठीक है, तो ये हमारी ठीक है। पैडिंग आ गई। ठीक है ना, अब 19 जनवरी अभी भी उधर ही लगा हुआ। चलो, अब हमने क्या करना है, अब इन सबको राउंडेड थोड़ा सा देना है। इनका बॉक्स जो है वो राउंडेड होना चाहिए, तो मैं बॉर्डर रेडियस दूंगा ताकि ये थोड़े से राउंडेड बन जाए। ठीक, सही है। राउंडेड हो गए। फ़ॉन्ट साइज बहुत बड़ा हुआ है, इट शुड गो डाउन अ लिटिल। ठीक है, 14 पिक्सल इज़ गुड इनफ, और हमारा ये वाला ब्लॉक तैयार हो गया। लेकिन अभी ये सेंटर अलाइन नहीं है। ठीक है, मैं अगर इसको डेट्स वाले ब्लॉक को देखूं तो इसके सेंटर पे एलिमेंट्स आने चाहिए। ठीक है, मतलब इसके ठीक। तमाम एलिमेंट्स दे शुड कम इन द सेंटर, मतलब वाई एक्सिस की तरफ से सेंटर पे आने चाहिए। ठीक है, ठीक। तो वाई एक्सिस की तरफ से ठीक। सेंटर पे करने के लिए क्या तरीका है, टेक्स्ट अलाइन सेंटर। सेंटर अलाइन। ठीक है, टेक्स्ट अलाइन सेंटर करूँगा तो वो जितने भी एलिमेंट्स ठीक इसके है। होंगे वो अंदर टेक्स्ट अलाइन सेंटर करेगा, वो सारे एलिमेंट्स इसके अंदर सेंटर अलाइन कर देगा। ठीक है, ठीक है ना। एक टेक्स्ट अलाइन हाँ सेंटर जी। मेरा हल है। एक हल ये है कि मैं इसको डिस्प्ले फ्लेक्स दूँ, लाइन आइटम सेंटर कर दूँ, और जस्टिफाई कंटेंट स्टार्ट कर दूँ, फ्लेक्स स्टार्ट नहीं, सॉरी, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर करूँ और अलाइन आइटम्स को फ्लेक्स स्टार्ट कर दूँ। ठीक है, लेकिन उससे क्या हुआ कि इनके आपस में जो पैडिंग थी, यानी वो जो एलिमेंट्स की आपस में जो मार्जिन था, वो वाला मार्जिन ख़त्म हो गया। तो मैं मार्जिन देने के लिए इसको यहाँ से थोड़ा सा मार्जिन दे देता हूँ। इसे कहता हूँ ये 2 पिक्सल इसका ठीक है। हॉरिजॉन्टल मार्जिन 2 पिक्सल। अगर मैं इसको मार्जिन देता हूँ फॉर एग्जांपल 4 पिक्सल, अब ये एलिमेंट्स क्या होना शुरू हो गए हैं, रैप होना शुरू हो गए हैं। बटन के इनसाइड 19 अगस्त रैप हो गया। तो रैप ख़त्म करने के लिए मैं इसे बोलूँगा वाइट स्पेस नो रैप। ठीक है, ठीक है, वाइट स्पेस नो रैप। वो इसके बटन के अंदर जो रैप हो रहा था वो रैपिंग वाला फैक्टर ख़त्म हो गया। लेकिन अब एक और मसला आ रहा है हाँ कि जी। वो ओवरफ्लो कर रहे हैं। ये देखो येलो वाले पोर्शन से ओवरफ्लो कर रहे हैं, तो ओवरफ्लो तो नहीं होने चाहिए। तो मैं इसको कहता हूँ फ्लैक्स रैप, इसके अंदर रैप डाल दूँ। ठीक है, तो रैप किया तो वो उसने तमाम के तमाम एलिमेंट्स को सेंटर पे रैप कर दिया। ठीक है, अब अगर मैं इसको फ्लैक्स जस्टिफाई कंटेंट सेंटर अलाइन आइटम्स भी सेंटर पे करूँ तो भी वो इसके सेंटर पे नहीं आ रहा। मतलब अभी रैप तो हो गया लेकिन इसका मार्जिन टॉप बहुत ज़्यादा हुआ है। तो मेरे ख्याल से जो राइट मेथड था वो टेक्स्ट अलाइन सेंटर ही था। ठीक है ना, और हम ठीक इसके है। अंदर से भी मार्जिन भी ख़त्म करते हैं, वाइट स्पेस भी ख़त्म करते हैं, और हमने जो टेक्स्ट अलाइन सेंटर किया था मेरे ख्याल से दैट वाज द राइट वे ऑफ डूइंग इट।
तो वो हमने हिट एंड ट्रायल मेथड से एवेलुएट किया, हमें पता चला कि टेक्स्ट अलाइन सेंटर जो है दैट वर्क्स बेटर, तो मैंने टेक्स्ट अलाइन सेंटर दिया डेट्स बॉक्स को, और ये तमाम के तमाम एलिमेंट सेंटर पे आ गए। ठीक है, अब हमारा ये कौन से वाला इवेंट था? दिस इवेंट वाज विच इवेंट वाज दिस वाज 6 सितंबर। इसमें 6 सितंबर डेट नहीं लगी हुई, तो यहाँ पे अब हम 6 सितंबर डेट भी डाल के वो भी चेक कर सकते हैं। तो अभी हमारा क्या हुआ कि हमारा और इवेंट्स भी आ गया, हमारा ब्लॉक भी बन गया, हमारे सेंटर पे कार्ड्स भी आ गए। अब ये बिल्कुल हमारा जो कंटेनर है ना, उसकी जो विड्थ है दैट इज़ 900 पिक्सल। अगर कंटेनर की विड्थ हम ज़्यादा बढ़ा दें, कंटेनर की विड्थ हम कहते हैं, कंटेनर जो हमने इसके अंदर रखा हुआ है दैट इज़ नॉट 900 पिक्सल, वी से इट इज़ 1400 पिक्सल। तो उससे क्या होगा, जब मैं इसको यहाँ से ख़त्म करूँगा तो ये और इवेंट्स लेफ्ट पे चला जाएगा, कार्ड सेंटर पे आ जाएगा, हमारे बटन्स नीचे आ जाएंगे। अब बटन जो है ना, ये अभी भी तुम देखो बटन्स अभी भी बिल्कुल थोड़े से चिपके हुए हैं, जो टॉप से डिस्टेंस है इवेंट्स का नीचे से वो बिल्कुल इसके साथ टच हो रहे हैं। तो इसको भी हम मज़ीद हल कर सकते हैं कि जो हमारे डेट्स वाला बॉक्स है इसको हम पैडिंग टॉप दे दें। ठीक है, डेट्स वाला बॉक्स किधर, ये डेट्स वाला बॉक्स है, इसको सॉरी तो मैं थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो जाएगा, इसको मैं वापस 900 पिक्सल कर देता हूँ और मैं डेट्स वाले बॉक्स को पैडिंग टॉप दे देता हूँ, मैं इसे कहता हूँ 2 ग्राम। ठीक है, अब मैं इसका बॉर्डर रिमूव किया, अभी थोड़ा सा वो थोड़ा सा देखने में बैलेंस्ड लग रहा है। अगर इसकी और पैडिंग टॉप दूँ, थोड़ा सा और ऊपर से नीचे आ गया, थोड़ा सा और ज़्यादा बैलेंस लग रहा है। अब कंटेनर को दोबारा मैं इसकी हाइट विड्थ जो है वो 1400 पिक्सल करता हूँ और इसको यहाँ से क्लोज कर देता हूँ। तो हमारे पास क्या हुआ, और इवेंट स्टॉप पे चला गया, इधर हमारा दरमियान में कार्ड आ जाएगा, हम जिस बटन पे क्लिक करेंगे वो वाला हमारा इवेंट की सारी डिटेल्स इसी तरीके से ये हमारा जो डब्बा बना हुआ है इसके ऊपर शो होना शुरू हो जाएंगी। गुड है, ठीक है ना? तो हाँ, तो अभी हमने क्या काम करना है, अभी जो तुम्हारा होमवर्क है ये, क्योंकि सारी टेम्पररी चेंजेस हैं तो तुमने ये सारी चेंजेस परमानेंट करनी है। ठीक है, जब तुम सुबह करोगी इसके अंदर एलिमेंट्स प्लेस करोगी और इनको इस तरीके से प्लेस करोगी कि दे लुक गुड, तो फिर हमें समझ आएगी कि ओके हम डिज़ाइन को कॉम्प्रोमाइज़ किए बगैर हम अपना प्रोडक्ट बिल्ड कर रहे हैं। और अगर कहीं पे डिज़ाइन कंप्रोमाइज़ होना शुरू हो जाए ना, तो इसका मतलब है वी आर गोइंग टू फास्ट, हमें थोड़ी सी अपनी स्पीड स्लो कर लेनी चाहिए। ठीक है ना? हाँ, तो फिर बस मेरे ख्याल से इतना बहुत है, अगर कोई सवाल जवाब है तो वो बताओ भी। बस ठीक है, चलो ठीक है भाई, यहाँ पे क्लोज करते हैं। ठीक है ना? ओके, चलो सही है, इंशाल्लाह। ओके भाई, अल्लाह हाफिज़।